नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुर्मी समाज के हक अधिकार को लेकर उठ रही आवाजों के बीच अब तेली समाज भी अपनी मांगों को सामने रख रहा है। राष्ट्रीय तेली शाहू महासंगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास शाहू ने कि अंग्रेजों के समय से ही उन्हें उसके अधिकार से वंचित रहने के कारण कुर्मी समाज को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आदिवासी समुदाय को भी पूरा आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता तो आखिर क्यों वे अपने हिस्से का हक किसी और को देंगे। रामविलास शाहू का कहना है कि असल समस्या सरकार की नीतियों में है, क्योंकि किसी भी समुदाय को पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने समय रहते सभी वर्गों को उनका हक और अधिकार दिया होता तो आज समाज में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। रामविलास शाहू ने यह भी मांग की है कि आने वाले समय में तेली समाज को भी आदिवासी समुदाय की सूची में शामिल किया जाए। सर, न्यूज 100 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से माहौल अभी उत्पन्न हो गया है, कुर्मी समाज का मांग कि कुर्मी को एसटी के सूची में शामिल किया जाए। ओबीसी समाज के थे, आज एसटी में जाना चाह रहे हैं। आमने सामने आदिवासी समाज, कुर्मी समाज आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में ओबीसी में कई जाति है, वो किस रूप से इस आंदोलन को देख रहे हैं या इस मांग को देख रहे हैं? मेरा मानना है कि यदि इस देश में जिस तरह से मांग उठ रहा है जातीय जनगणना कराकर, और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम समझते हैं शायद यह जो आंदोलन का रूप लिया जा रहा है वो आंदोलन का रूप नहीं लिया जाता। सही मायने में इस देश में जो 85% जनता है, जो विभिन्न जाति से बिलोंग करते हैं, उसमें ओबीसी वर्ग 52% आरक्षण दिया गया है। ये 52% जनसंख्या है और 27% उसको आरक्षण दिया है। बावजूद पूरा 27% भी चाहे जिस तरह की वैकेंसी हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट कंपनियों में हो, कहीं भी पूर्ण रूप से 27 भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि झारखंड में 6 जिलों में कुछ जातियां का आरक्षण शून्य कर दिया गया है। तो निश्चित ही लोगों में आक्रोश बढ़ेगा और फिर अपना अपना मांग सबको ही लेगा। लोकतांत्रिक देश है, हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि हम अपनी मांग को रखें। अगर मांग सहूलियत से सुन लिया जाता है तो बेहतर है, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे। तो कुर्मी जाति के लोग जो है आज यही जो स्थिति पैदा हुआ, जितना जनसंख्या है उसके आधार पर उसको व्यवसाय में, नौकरी में या फिर अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी नहीं मिला, तब जो है सो वो मूल रूप से जाना चाहता है कि भाई हमको आदिवासी में शामिल करो। आदिवासी में शामिल होने से आदिवासी को तो पूर्ण रूप से आरक्षण मिल जा रहा है, ओबीसी का कट जा रहा है। तो यही मांग को लेकर कुर्मी लोग अपना आंदोलन कर रहा है और हम समझते हैं कि मांग रखना कहीं से गलत नहीं है। आप एक बात बोले कि जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी,
मिलनी चाहिए। ऐसे स्थिति में मांग जो है, जैसे उनका कहना है कि आप ओबीसी समाज में थे, ओबीसी समाज की आरक्षण कैसे बढ़े, आपकी जनसंख्या के हिसाब से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा, आप उसके लिए फाइट करते। कैसे ओबीसी समाज के प्रतिनिधियों का कहना भी था कि आप उसके लिए फाइट करते, लेकिन अब एसटी का हक मारने के लिए आप जा रहे हैं। एसटी समाज के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि अगर मिल गया रहता तो शायद वो जमीन खोदने नहीं जाते। आज ये अंग्रेज जमाने के समय से जो ये जमीन जो खोदने चले, तो उसका कारण यही है कि उनको हक अधिकार नहीं मिला। अब जब हक अधिकार नहीं मिलेगा तो जमीन खोद के चल रहे हैं वो। अब स्थिति यहां आ गई कि एसटी जो है उसके साथ उसको एक डर पैदा हो गया कि अगर इसको शामिल कर लिया गया तो हमारा आरक्षण जो है वो घट जाएगा या मेरा हिस्सेदारी में बंटवारा हो जाएगा। तो अपने जगह पर उसका भी कहना तर्क सही है। और आदिवासी भी अपने जगह में सही है, एकदम सही है। हक अधिकार तो उसको जो मिला हुआ है उसको तो मिलना चाहिए। अब सवाल यहां ये उठता है कि अगर ये लोग आदिवासी में शामिल कर दिया जाए तो आदिवासी में शामिल करने से फिर आदिवासी का कोटा बढ़ाना होगा। आदिवासी का कोटा बढ़ेगा तो किसी न किसी का आदि आरक्षण का कोटा घटेगा। तो ये स्थिति ऐसा पैदा होगा कि एक को जब तक मांग को पूरा करेगा तो दूसरा मांग खड़ा हो जाएगा। अब जिस हिसाब से आरक्षण का मांग वो कर रहा है, वो जाना चाहता है एसटी में। अब उसके पीछे ओबीसी में अन्य जातियां हैं, तेली जाति है, कुम्हार जाति है। जो निर्माता था, जो व्यवसायिक निर्माता था, उन जातियों को आज कहने का तो केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना लागू कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको कितना लागू किया? उसका व्यवसाय जो पारंपरिक व्यवसाय था वो खत्म हो रहा है। अब वो कहीं का नहीं रह रहा है। तो वैसी स्थिति में इन जातियों ने भी अपना मांग रखेगा कि भाई हमको एसटी नहीं तो एससी में शामिल करो। तो इस तरह से जो स्थिति पैदा हो रहा है, ये कहीं न कहीं जातीय समीकरण के हिसाब से इस देश में या इस राज्य में लोगों को हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर वास्तविक हक अधिकार मिलना शुरू हो जाए तो आज भी ऐसे आंदोलन नहीं होंगे। अच्छा, एक बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको लाभ नहीं मिल पाया, जितना आरक्षण मिलना चाहिए तो उतना आरक्षण नहीं मिल पाया, इसलिए एसटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में तेली साहू समाज भी एसटी कोटा में जाने की मांग करेगा? निश्चित है। ये एसटी कोटा नहीं तो एससी कोटा तो एकदम सर्वोपरि है। ये पहले से भी मांग हो चुका है, क्योंकि आज भी तेली समाज जो झारखंड के विभिन्न जिलों में जो निवास कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर से यहां पर हैं, वो आज भी कोल तेली के नाम से जाने जाते हैं। कोल तेली कहने का मतलब है कि वो आदिवासी के साथ है, कोल उरांव के साथ है। तो मांग तो निश्चित है कि आने वाला समय में जो स्थिति है, अगर सही से हक अधिकार नहीं मिला तो हम मांग रखेंगे। क्योंकि आज जो 0% आरक्षण जो कर दिया गया है, अब झारखंड में जो 0% आरक्षण कर दिया, ना मुखिया बन पाएगा, ना प्रधान बनेगा, ना ही वो वहां से जिला परिषद या अन्य कोई मैंने अपना फाइट कर सकेगा प्रतिनिधित्व का। तब तो उस जाति में रहना उसको बेकार है, उस कैटेगरी में रहना बेकार है। तब तो फिर वो मांग करेगा ही कि भाई जिसमें अधिकार हमको मिल रहा है वही दो। तो आज कुर्मी समाज कर रहा है, कल तेली समाज करेगा।
लेकिन अनुसूचित जनजाति में जाने के लिए, आप एसटी के दर्जा में शामिल होने के लिए आपको रूढ़ी प्रथा को मानना जरूरी है। ओबीसी समाज के लोग रूढ़ी प्रथा को नहीं मानते हैं। नहीं, ये कहना उचित नहीं है। आज भी हम लोग सरहुल पूजा करते हैं, कर्मा पूजा करते हैं, आज भी हम लोग सुअर पालन करते हैं, आज भी हम लोग जो देवस्थान होता है, आदिवासी का देवस्थान है, मंडा पूजा जो झूलते हैं, ठीक, वो भी करते हैं। तो करीब करीब जो है आदिवासी एसटी समाज के साथ हम लोग का मेल खाता है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन पूजा करने का जो तरीका है वो अलग है। आदिवासी समाज के लोग कर्मा पूजा जो करते हैं उसको आप देखेंगे तो लोग अखड़ा में करते हैं, लेकिन अगर तेली समाज का है या ओबीसी समाज के लोग कर्मा पूजा जो करते हैं वो करते हैं अपने घर में। कहीं ना कहीं अंतर है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, घर में नहीं करते हैं। ये सारे पूजा जो है, जो प्रकृति पूजा जो झारखंड में होता है, वो चाहे एसटी हो, एसी हो या फिर ओबीसी समाज जो तेली समाज से है, हम लोग के यहाँ भी जब पूजा होता है तो हर मोहल्ला में एक अखड़ा रहता है, उस अखड़े में होता है, उस अखड़ा में उस मोहल्ले के सारे जो भी पूजा करने वाले लोग हैं, लड़की लोग वहां पर अपना जावाई करती है अखड़ा में, उस हिसाब से अपना पूजा करती है। घर में ये पूजा नहीं होता है। सरहुल पूजा का भी वही बात है। सरहुल पूजा का घड़ा जहां गांव में एक जगह रखाता है और उसके बाद उसका जल हर घर में छिड़का जाता है और सरई का फूल जो है वो हर घर में पहुंचाया जाता है। ये परंपरा हम लोग का माने गांव से लेके शहर तक हम लोग आज तक मानते हैं उसको। हाँ, ये जरूर है कि हमारे समाज के लोग, चूंकि पारंपरिक जो हम लोग का तेल का धंधा जो था वो व्यवसाय से जुड़ा धंधा था, और वो तो अब समझिए कि विलुप्त तो हो ही गया। अब तो न किसी के यहाँ कोल्हू मिलता है, न तेल का व्यवसाय रह गया हम लोग का। लेकिन चूंकि व्यवसायी होने के चलते, दूसरा धंधा को पकड़ने के चलते, हम लोग ब्राह्मण लोग का जो रूढ़िवादी परंपरा है उसकी ओर थोड़ा झुकाव हुआ है। और नहीं तो हम लोग अगर सही मायने पर पूछा जाए तो आदिवासी, एसटी, एससी इसी कैटेगरी में हम लोग को होना चाहिए था, और आने वाला समय में इसी का मांग होगा। आप चूंकि राष्ट्रीय तेलिक साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ऐसे स्थिति में आप इस चीज को मानते हैं कि तेलिक समाज को भी एसटी दर्जे में शामिल करना चाहिए? एकदम एकदम, क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हर जाति को अपना अपना जातीय पेशा था, पेशा के आधार पर उसका जाति बनाया गया। अब हम लोग का कोल्हू का धंधा था, तेल पेरने की धंधा था, तो हम लोग को अगर सही मायने पर पूछा जाए तो तेल कारोबार हम लोग का होना चाहिए, उससे आप हटा दिए। अब हम लोग कहीं का नहीं रह गए। अब कहीं का नहीं रह गए तो भाई जीने खाने के लिए हम लोग कोई भी धंधा करेंगे। अब कोई भी धंधा करेंगे तो परिस्थिति तो हम लोग का दयनीय हुआ। आज आरक्षण का रोस्टर जो बना, तो जिस जाति का सामाजिक आर्थिक स्थिति गिरा हुआ था उसको उस आधार पर उस कैटेगरी में रखा गया। तो निश्चित तौर पर है हम लोग का सामाजिक आर्थिक स्थिति अभी गिरा हुआ है। आप लोगों की मांग रखने के लिए समाज स्तर में कोई रूपरेखा तैयार हो रहा है, ऐसा कुछ बात विचार हुआ है आप लोग का? अभी तक तो नहीं हुआ है, पर हम समझते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, कहीं न कहीं इसकी सुगबुगाहट हो रही है। और हम समझते हैं कि यदि सबसे पहली ये जो 6 जिला में
आरक्षण जो शून्य किया गया है, इसको अगर वापस सरकार नहीं लेती है तो बहुत जल्द इसका उलगुलान किया जाएगा और विकराल रूप में फिर हम लोग इसका मांग करेंगे कि भाई हम लोग को भी एसटी के ही दर्जा में रखा जाए। आप सुन रहे थे राष्ट्रीय तैलिक साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि अब आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय तैलिक साहू समाज भी एसटी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन मजबूत करेगा।